इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदी वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान का हमला। कैदियों को पुलिस हिरासत से छुड़वाकर फरार करवा दिया। कैदियों में पीटीआई के एमपीए अनवर ज़ेब, लियाकत और यासिर कुरैशी मौजूद थे। 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और पुलिस एहलकार भी कैदी वैन्स में मौजूद थे। कैदियों पर इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। अदालत पेशी के बाद अटक जेल वापस ले जाया जा रहा था। हमलावरों ने फायरिंग करके पहले कैदी वैन्स के टायर ब्रस्ट किए, करीब पहुंचकर गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है, पुलिस ने हमले के बाद फरार होने वाले तमाम कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान सवार थे। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। पुलिस ने हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वजीर बहबूद आबादी का बेटा भी हिरासत में ले लिया। कैदी वैन्स पर हमले से पहले की फुटेज भी सामने आ गई। कैदी वैन्स पर हमला पुलिस ने खुद करवाया। पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास अकरम का इल्जाम। वीडियो पैगाम में दावा किया कि हमारे कारकुनान की जमानत हो गई थी। दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की। कैदी वैन्स खड़ी करके एसएचओ ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे कारकुनान को कहा गया यहां से फरार हो जाओ। कारकुनान ने फरार होने से इनकार कर दिया और कैदी वैन्स के साथ खड़े रहे। पुलिस अब एक नया तमाशा कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कैदियों के फरार का ड्रामा रचाया जा रहा है। एसएचओ थाना तरनोल में कैदी वैन्स के शीशे खुद तोड़े गए। कैदियों को कुछ हुआ तो मुतालिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। अलविदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन गुजार कर घर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। जस्टिस फायज ईसा ने खिताब में कहा, कागज एक पार्टी के लिए फायदेमंद, दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों, इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मजीद बोले, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलोचिस्तान में जो किया उसमें अहलिया का किरदार था। मैं कहता हूं, लोग मेरी तारीफें करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का लेवल हमसे ऊपर है। इनका कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में 5 जजेस शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह की अदम शिरकत, जस्टिस शहदा अहमद मलिक भी शरीक न हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा को उकसाएं तो उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बहुत अच्छा इंसान पाया। वो बहुत नरम मिजाज इंसान हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमती खर्च पर जोहराना लेने से इनकार किया। जोहराने के खर्च का सारा बोझ मुझ पर पड़ा। मैंने अपने कुछ साथी जजेस से कहा कि आप भी शेयर करें। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ फैसले बेहतरीन किए। जजेस के इख्तलाफ राय को तहम्मुल से सुना। ऐसे दूर दराज अजला भी हैं जो तवज्जो के हकदार हैं। इख्तियारात की तकसीम के असूलों पर अमल होगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब कल सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। जजेस की तादाद में इजाफे और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में तौसी कर दी गई। हुकूमत मंगल को अहम कानून साजी करना चाहती है। उधर 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिंध में 3 आईनी बेंचेस की तश्कील ज़ेर गौर। कराची, सखर और हैदराबाद में आईनी बेंच कायम करने की तजवीज़ सामने आ गई। सूबाई हुकूमत के आईनी बेंच और करारदाद पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। सिंध असम्बली में करारदाद की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार। करारदाद मंजूर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन को भेजी जाएगी। सूबाई आईनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब जुडिशल कमीशन करेगा।
27वीं तरमीम आई तो भरपूर मुजाहमत करेंगे। असल ड्राफ्ट कुछ और, जो मंजूर हुआ वो कुछ और था। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ऑपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। उसूली तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। विफाक और सूबों की एक दूसरे पर चढ़ाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने पार्लियामान को रबड़ स्टैम्प बना दिया। पहली मर्तबा अदालत के अंदर नई अदालत कायम की गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम में वोट देने वाले अरकान को पार्टी से निकालने का ऐलान। कहा कि 4 MNAs और 2 सेनेटर्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। जल्द कार्रवाई होगी। तोशाखाना केस में बानी PTI पर केस झूठा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना की गाड़ियां बेची, उन्हें जेल में होना चाहिए। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा रहे, क्या उनके प्लेटलेट्स फिर से गिर गए हैं? उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमाओं में इख्तिलाफात। सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से निकाल दिया। बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन की बहनों की रिहाई डील का नतीजा नहीं। अगर किसी की जमानत हुई है तो वो अदालतों ने दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब के दौरान सवाल का जवाब। कहा, मुझे पता नहीं डील या ढील कैसे होती। किसी की रिहाई होती है तो ये अदालती मामला है। जो कानून की पासदारी नहीं करता उसको भी तो सबक सीखना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है, PTI 26वीं आईनी तरमीम के लिए राजी थी। बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद फैसला बदल लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, PTI का झगड़ा पाकिस्तान और इस मुल्क के नक्शे से है। इसराइली लॉबिंग फर्म्स PTI की सपोर्ट कर रही हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर से दुबई पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर और मुकामी पार्टी कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज कयाम करने के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून अमरीका चले जाएंगे। अमरीका में 4 रोज गुजारने के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फरोग और ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफीर की मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसीज की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम से ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी और आटा सबसे सस्ता है। प्राइस कंट्रोल का बाकायदा निज़ाम और अलहदा महकमा कायम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी बैंक्स के वफूद से मुलाकातें। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायज़ा पेश किया। बरतानवी मीडिया के इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी जैसे सख्त इक़दाम किए। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए IMF से $1 अरब मांगे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स 90,000 की सतह को अबूर कर गया। इंडेक्स में 1047 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा कि स्टॉक मार्केट में मार्च 2024 से अब तक 36% इजाफा हो चुका। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 6.9% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $8.8 अरब पर पहुंच गई। मुसलसल 2 माह से करंट अकाउंट सरप्लस में है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। दुबई में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। दुबई को अगले 6 बरसों में 1,85,000 नए मुलाजमीन की जरूरत। 2030 तक दुबई एयरपोर्ट 1,85,000 अफराद को नौकरियां फराहम करेगा। दुबई एयरपोर्ट से वाबस्ता मुलाजमीन की तादाद 8 लाख से जायद हो जाएगी। अल मखतूम एयरपोर्ट तेजी से मजीद एयरलाइन को खुशामदीद कहने को तैयार है। बरतानिया
कैलिफोर्निया में कल रात वक्त तब्दील करने की तैयारियां। रात 2 बजे घड़ियों में वक्त 1 घंटा पीछे कर दिया जाएगा। विंटर टाइम का आगाज हर साल अक्टूबर के आखिरी इतवार को किया जाता है, जो मार्च के आखिरी इतवार तक रहेगा। इसके बाद समर टाइम का आगाज होगा।